नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पद्म पुराण की पावन कथा का पहला भाग, एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का अद्भुत रहस्य छिपा है। प्राचीन काल की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था, न रात, चारों ओर केवल अनंत जल ही जल था। उसी क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे भगवान श्रीहरि विष्णु। उनका दिव्य स्वरूप तेज से प्रकाशित हो रहा था। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया? तभी आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म मेरी नाभि से हुआ है। अब तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं, दानवों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त सृष्टि की रचना की। समय बीतता गया। एक बार दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वराह अवतार धारण किया, विशाल जंगली सुअर का रूप। वे पाताल लोक पहुंचे। हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भगवान ने दैत्य का वध कर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। देवताओं ने जय जयकार की, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, पद्म पुराण में आगे एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर उड़ गए, पर अंत न मिला। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। तब दोनों ने शिव की महिमा स्वीकार की। अब कथा पहुंचती है भक्ति के एक अद्भुत अध्याय पर। राजा धर्मध्वज की पुत्री थी तुलसी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तुलसी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। भगवान बोले, अभी नहीं, पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। समय बीता। तुलसी का विवाह दैत्यराज शंखचूड़ से हुआ, जो महान विष्णु भक्त और पराक्रमी योद्धा था। शंखचूड़ ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु की शरण में गए। भगवान शिव युद्ध को तैयार हुए, पर शंखचूड़ को उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत धर्म का वरदान प्राप्त था। उसे कोई मार नहीं सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। वे शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास पहुंचे और यहीं से कथा लेती है एक भावुक और रहस्यमयी मोड़। आगे क्या हुआ? कैसे हुआ शंखचूड़ का वध? कैसे तुलसी बनी पवित्र पौधा? जानने के लिए सुनिए पद्म पुराण कथा का भाग 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।